हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहां पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9th से लेकर 12th तक जेई की। जेई 9th से 10th फाउंडेशन बैचेस, 11th से 12th फुल फ्लेजेड बैचेस, जिसके अंदर फुल तैयारी होती है जेई की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। 9th 10th इसमें फाउंडेशन बेसिक तैयारी की जाती है, जिसमें प्राइमरी फोकस रहता है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और प्लस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा हाई रहता है बोर्ड एग्जाम से कंपेरेटिव। इससे फायदा ये मिलता है बच्चों का थोड़ा सा टेम्परामेंट डेवलप होता है, प्लस उनको एक फ्लो बन बना रहता है। जब वो 10th से 11th में जाते हैं तो उनको एकदम से शॉक नहीं लगता है, क्योंकि 10th से 11th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के अंदर कोर्स में ड्रास्टिक चेंज है। 10th तक बहुत बेसिक है, 11 12th आते ही बहुत थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। तो जो बच्चे 9 10 से थोड़ा सा अलाइन हो जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये ट्रांजिशन ईजी रहता है, रादर देन उनके लिए जिन्होंने कभी जेई के लिए कुछ किया ही नहीं है, एकदम से 11 12th में जेई की प्रिपरेशन करते हैं। चलो, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन विद द टिग्नोमेट्रिक टॉपिक। कौन सा? मल्टीपल एंगल्स वाला, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल। अभी तक हम देख चुके हैं शुरू से लेके टिग्नोमेट्री का बेसिक से स्टार्ट किया था, यूनिट सर्कल किया था, टिग्नोमेट्री बियॉन्ड 90 डिग्री, एलाइड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स। और अब करेंगे आज हम इसके मल्टीपल एंगल्स। इसमें क्या क्या स्टार्ट करेंगे, क्या क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज, जैसे साइन 2a आपने पढ़ा हुआ है। साइन 2a, साइन 2a क्या हो? एंगल इन टर्म्स ऑफ साइन ए। यहाँ पे किस में होगा? साइन ए होगा या फिर कॉस ए होगा। यानी डबल से हम कहाँ जा रहे हैं? ये डबल एंगल है, इससे हम हाफ पे जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे हाफ एंगल, साइन a/2 है, तो यहाँ पे हम जाएंगे साइन ए के हाफ एंगल से, हाफ एंगल की आइडेंटिटीज साइन ए की टर्म्स में। फिर हम देखेंगे इस तरह की साइन 3a इन टर्म्स ऑफ साइन ए, कॉस ए, वॉट एवर। तो अगर 2a में दे रखा है साइन 2a, को कैसे कन्वर्ट करते हैं साइन ए में, या ये भी देखेंगे साइन ए से 2a में कैसे कन्वर्ट करते हैं। a/2 हाफ दे रखा है, तो उससे डबल कैसे हो रहा है, डबल से हाफ कैसे हो रहा है, और प्लस 3a से a में कैसे आ रहे हैं। पहले इन सब के लिए हमको जरूरत पड़ेगी बेसिक फार्मूलाज की, कंपाउंड फार्मूलाज के लिए। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। होपफुली ये आप सबको अच्छे से याद हो गए होंगे। फॉर्मूलेस नहीं हुए हैं तो अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूलेस अच्छे से याद करने हैं। फॉर्मूलेस याद नहीं किए तो टिग्नोमेट्री भूल जाओ, क्वेश्चंस नहीं होंगे, टफ लगेगी, और आप फिर छोड़ने लग जाओगे क्वेश्चंस। इससे अच्छा अभी आप मेहनत करके फॉर्मूले सारे याद कर लो, रट लो। मैक्सिमम टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस होंगे कितने? 20 फॉर्मूलेस होंगे। और आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये तो करना ही पड़ेगी मेहनत। तो हर चैप्टर के अंदर फॉर्मूलेस तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, तब जाके आपके क्वेश्चंस में हाथ चलेगा और कंसेप्ट याद रहेंगे। साइन ए बी, साइन a प्लस बी, कलर चेंज कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है? चलो बताओ मेरे साथ। साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस है। कोई कोई बच्चे कॉस है साइन बी भी याद करता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर बी को हम ए पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा इधर? साइन ए प्लस ए 2a। इधर क्या बन जाएगा? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। इधर क्या बन जाएगा? साइन ए कॉस ए। दिख गया आंसर आता हुआ? साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए, याद रहेगा फॉर्मूला। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए। दूसरे फॉर्म में करें, इसको लिखें थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं ऊपर भी इसको ये लिख सकता हूं मैं,
टेन ए, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और यहाँ क्या बन गया ये कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्या बन गया 2 tan ए अपॉन सीक स्क्वायर ए। सीक स्क्वायर क्या बन गया साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको माइंड माई वर्ड्स। इसके बाद हम देखेंगे और एडवांस टॉपिक्स, उसमें आपको एक क्वेश्चंस भर भर के इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज होंगे। साइन 2a 2 साइन ए कॉस है, ये साइन 2a वाला है, ये फॉर्मूला तो आपको कहीं कहीं फिजिक्स में भी यूज होगा। और साइन 2a 2 tan है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये आपको याद करना है। साइन 2a 2 साइन ए कॉस है, साइन 2a 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अच्छा साइन 60 साइन 30 इंटू कॉस 30 और 10 के फॉर्म में 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो ऐसे तो आएगा नहीं साइन 60 का निकालो, साइन 60 की वैल्यू ऐसे तो निकालेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा साइन 2a प्लस बी। आपको कन्वर्ट करना है, कुछ इक्वेशन दे देंगे आपको, उसके अंदर सॉल्व करना है, तब हमको ये सब फॉर्मूलेस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। ठीक है चलो अब सेम कॉस का निकालते हैं। कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस है तो क्या लगेगा माइनस साइन ए साइन बी। याद कर लिए ना फॉर्मूले, ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूलेज हैं। मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से थे ट्रांसफॉर्मेशन वाले, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। फिर कौन से थे मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, उनके क्या रूल होता है। फिर क्या था साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। चार सेट थे इंपॉर्टेंट, चार सेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में किए थे। वो फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए। मैं पता नहीं कितनी बार बोल रहा हूँ और कैसे समझाऊं, कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे b इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा cos 2a, ये क्या बन जाएगा cos a इंटू cos a माइनस साइन ए इंटू साइन ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आ गया फॉर्मूला। तो cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। प्लस हो जाता तो क्या हो जाता 1 बन जाता। याद रखना है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा माइनस cos 2a। आपको ये सब पता होना चाहिए। cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a 2 माइनस 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एंड cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये देखते हैं ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं। क्या फॉर्मूला था अभी हमने बेसिक, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कैन आई पुट cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कितना बन गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए cos 2a। तो एक फॉर्मूला ये आपको याद रहेगी फॉर्म, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदल देंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए 2 क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 2 माइनस 2 cos स्क्वायर ए माइनस cos 2a 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर ए। कितना हो गया ये
2 cos² -1, दिस इज cos2a। याद रहेगा ये फॉर्मूला? cos2a 1 - 2 sin² है, या फिर 2 cos² -1। ये मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन में, जहां भी टिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है इंटीग्रेशन के अंदर, ये सारे टिग्नोमेट्री फॉर्मूला कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। तो प्लीज इनको अच्छे से याद कर लो। आप टिग्नोमेट्री के कोई अच्छे से याद करते हो तो आपका एक तो टिग्नोमेट्री ये कंप्लीट होगा, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन एकदम सॉलिड हो जाएगा, प्लस डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वो अच्छे से हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन। तो आप इन कुछ फॉर्मूलेज की हेल्प से बहुत सारी चीजें कवर कर लोगे। ठीक है, cos2a 2 cos² -1, या फिर 1 - 2 sin²a। ठीक है, या फिर cos²a -sin²a। इसके अंदर cos²a को कॉमन ले लें, 1 - sin²a, cos²a मिला। दिस इज tan²a, 1 - tan²a। नीचे क्या बन गया? sec²a, that is 1 + tan²a। therefore cos2a is equal to this also। और ये तो है ही है। ठीक है, तो cos2a 2 cos² -1, या फिर 1 - 2 sin²a, या फिर cos² -sin²a, या फिर 1 - tan²a अपॉन 1 + tan²a। याद रहेंगी चीजें? गुड। tan2a, tan2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 - tan²a। cos2a sin2a के अंदर नीचे 1 + tan² आता है, मगर tan2a के अंदर 1 - tan² आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। cot2a इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसके बाद हम इसको cot में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो देखते हैं tan a + b का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। पुट b इज इक्वल टू a। क्या किया? b इक्वल टू a पुट कर रहे हैं, क्या बन गया इधर? सेम अप्रोच। अब ये tan a + a 2a हो गया, tan a 2 tan a अपॉन 1 - tan a tan a। कितना हो गया? tan2a tan a 1 - tan²a। क्लियर? तो tan2a 2 tan a अपॉन 1 - tan²a। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। ठीक है, 2 tan a अपॉन, ये याद रखना है, नीचे नीचे 1 - tan² होता है, और cos में क्या होता है? 1 + tan² होता है। sin2a में भी क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 + tan²a। और आप इसको वैसे नहीं करते थे, वैसे भी कर सकते थे। sin2a कितना होता है? 2 tan a अपॉन 1 + tan²a। और cos2a कितना हो गया? 1 - tan² अपॉन 1 + tan²a। tan a कितना हो जाएगा? tan2a sin2a अपॉन cos2a। इन दोनों को डिवाइड करो, ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? 2 tan a अपॉन 1 - tan²a। तो किसी को इस तरीके से समझना है, वो इस तरीके से भी समझ सकता है, या फिर कंपाउंड फॉर्मूला लगा के, जैसे हमने पहले डिराइव किया
आप उसको वैसे भी डिराइव कर सकते हो। चलो कॉट टू ए निकालते हैं। टेन टू ए, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। कॉट टू ए क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? कॉट टू ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन टू ए। क्या हो गया? वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन टू टेन ए। अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जो कॉट में कन्वर्ट करना है टेन स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। क्या बनेगा? टेन स्क्वायर ए, ये कितना बन गया? कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, नीचे कितना है? टू टेन ए। ये कैंसिल हो गया, ये टेन नीचे आएगा तो फाइनली क्या मिलेगा हमको? कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए। दिस इज कॉट टू ए। ठीक है, तो कॉट टू ए का आप याद कर लो, याद भी नहीं रहता है तो कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमको टेन टू ए का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हम कॉट टू ए का फॉर्मूला इजीली बना लेंगे। मगर आपको याद हो जाता है बहुत अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए, जैसे बाकी फॉर्मूले याद किए ऐसे इसको भी याद कर लेना। इसके अंदर एक थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख लें। कॉट टू ए, वहां स्पेस नहीं थी, कॉट टू ए इससे डिवाइड कर देंगे, हाफ तो बाहर हो गया, अंदर क्या बचा? कॉट ए माइनस टेन ए। ठीक है, तो कॉट टू ए हाफ कॉट ए माइनस टेन ए। कॉट टू ए कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए। कॉट टू ए हाफ कॉट ए माइनस टेन ए। ये बहुत जगह यूज आता है ये टर्म भी। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म कॉट ए माइनस टेन ए। अब करते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज। अब क्या करना है, हाफ एंगल से, हाफ एंगल के टर्म्स में हमको फॉर्मूला दे रखा है और किसमें? ए के टर्म्स में निकालना है। अभी क्या किया था हमने? डबल एंगल लेफ्ट हैंड साइड में था और ए राइट हैंड साइड में था। अब हाफ एंगल इधर है, उधर ए है, यानी जब इधर हाफ एंगल है तो उधर डबल एंगल है। अभी क्या था? एलएचएस के अंदर डबल एंगल था और आरएचएस में हाफ एंगल था। तो साइन ए बाई टू प्लस माइनस वन माइनस कॉस ए अपॉन टू, साइन ए बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस कॉस ए अपॉन टू। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी बहुत यूज आएगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, टेन आ जाएगा, दिख गया? स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। अगर यहाँ ए बाई टू की जगह ए रख देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस टू ए। तो साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन माइनस कॉस टू ए अपॉन टू। ऐसे कॉस ए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस वन प्लस कॉस टू ए अपॉन टू। यहाँ पे थ्री ए होता तो यहाँ क्या हो जाता? सिक्स है। यहाँ थ्री है तो यहाँ सिक्स है, यहाँ फोर है तो एट है। क्लियर? पहले वाले केस में क्या था? एलएचएस में एट है तो आरएचएस में फोर है। इधर हाफ एंगल, इधर डबल एंगल तो उधर हाफ एंगल, इधर हाफ एंगल है तो उधर डबल एंगल है। आए कहां से? चलो देखते हैं। कॉस ए कॉस टू ए कितना होता है? टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। तो कॉस ए की हाफ कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन। इसी में क्या होता है? वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। और जब ए बाई टू कर दूंगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, अब यहाँ दिख गया, यहाँ से आंसर आता हुआ। इससे कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस ए। ये टू था, देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू
वन प्लस कॉस ए बाई टू। और कॉस कॉस ए बाई टू कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या लगता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, वन प्लस कॉस ए अपॉन टू। ठीक है, ऐसे इसको देख लेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बाई टू हाफ वन माइनस कॉस ए। तो साइन ए बाई टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वन माइनस कॉस ए अपॉन टू। आया समझ में, कहाँ से चल रहा है हमारा ये। तो साइन ए प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू ए अपॉन टू, साइन ए कॉस ए बाई टू, जब वन प्लस कॉस ए है तो साइन कॉस ए कितना हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू ए अपॉन टू, स्क्वायर रूट प्लस माइनस। क्लियर, टेन ए वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, या फिर वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, या फिर साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, सिंपल। या फिर कॉस ए के ये फॉर्म्स में, कॉट ए के कॉट ए कॉस ए प्लस कॉट ए टेन ए बाई टू कोसिक ए माइनस कॉट ए बाई टू कोसिक ए प्लस कॉट ए। कैसा है देखें एक बार, साइन ए बाई टू कितना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस ए अपॉन टू। कॉस ए बाई टू कितना है, प्लस माइनस वन प्लस कॉस ए अपॉन टू। इनको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, टेन ए बाई टू। दिख गया आता हुआ, प्लस माइनस लगेगा क्या, प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, टू से टू कैंसिल हो रहे हैं, फाइनली क्या होगा, वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, दिस इज टेन ए बाई टू। क्लियर, अगर टेन ए निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ डबल एंगल, तो ए का डबल एंगल कितना है, टू ए, तो टेन ए कितना हो जाता, वन माइनस कॉस टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए। क्लियर, चलो टेन ए बाई टू कितना हुआ, वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे क्या बना, वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए। क्लियर, इसका स्क्वायर रूट हटेगा, क्या होगा ये, वन प्लस नहीं वन माइनस कॉस ए, नीचे क्या बना, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, कितना होता है, साइन स्क्वायर ए, क्या बना, साइन ए। तो टेन ए बाई टू का ये फॉर्म भी है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। तो टेन ए बाई टू वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, यहीं कर लेते हैं। टेन ए बाई टू वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको वापस आप इसको डिवाइड करें, क्या बन जाएगा, कोसिक ए माइनस कॉट ए, टेन ए बाई टू। इसके अंदर ही एक तो ये फॉर्म हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या हो गया, इसी को कन्वर्ट कर दूं
अब क्या करेंगे, वन प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर ही, यहाँ क्या किया था पहले हमने, वन माइनस से किया था, टेन ए बाई टू कितना था, वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया था, वन माइनस से किया था, अब करूंगा वन प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर क्या आ जाएगा साइन साइन ए, और नीचे क्या बन जाएगा वन प्लस कॉस ए। तो टेन ए का, टेन ए बाई टू का ये फॉर्मूला भी हो गया, और यहां से कॉट ए बाई टू निकल ही जाएगा। कॉट ए बाई टू कितना होगा, वन अपॉन कोसिक ए माइनस कॉट ए। एक रिलेशन पढ़ा है हमने, वन अपॉन कोसिक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कोसिक ए प्लस कॉट ए। ये हमने पढ़ा था रिलेशन बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास। तो टेन ए, अगर टेन ए के फॉर्म में बोलेंगे, टेन ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए। टेन ए वन माइनस कॉस टू ए अपॉन साइन ए, या फिर साइन टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए। ए यहां कर रहे हैं तो वहां पे टू ए हो जाएगा, टेन ए कोसिक टू ए माइनस कॉट टू ए, और हाफ लगेगा यहाँ पे, ये हाफ होगा। हाफ होगा ना इसके अंदर, हाँ नहीं हाफ नहीं होगा, सॉरी, कहाँ कहाँ लगाया था हमने, ठीक है, इसमें हाफ नहीं होगा। वो हाफ वाला कौन सा था हमारा, यहाँ जो लग रहा था हमारा, हाफ इसके अंदर लग रहा था जब हाफ एंगल से डबल एंगल में जा रहे हैं, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ आ रहा था, ठीक है, कॉसेक ये इसके अंदर हाफ एंगल के अंदर, जब हम डबल से हाफ में, हाफ एंगल हो तब यहाँ हाफ लग रहा है। अगर हम यहाँ पे हमारा पास हाफ एंगल है और उधर डबल है तभी हाफ नहीं लगता है, ठीक है। तो कॉट टू ए, कॉट ए माइनस टेन ए होता है, और कॉट ए क्या होता है, कोसिक टू ए माइनस कॉट टू ए, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आएगा समझ में। एक बार आप शुरू से स्टार्ट करो, कंपाउंड एंगल उसमें बी इक्वल टू ए रखो, ये सारे फॉर्मूले फिर डेराइव करो, आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे अच्छे से। अब बारी आई ट्रिपल एंगल, समझ गए ट्रिपल एंगल, यहाँ पे थ्री ए दे रखा है, यहाँ पे हमको ए की टर्म्स में चाहिए, तो कॉस थ्री ए थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, कॉस थ्री ए फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री साइन ए, फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, एंड टेन थ्री ए थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। ये भी सिंपल फॉर्मूला, कहाँ से आया फॉर्मूला, साइन थ्री है, इसके बाद इसके हमारे पास दो मेथड है। अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है साइन ए प्लस बी प्लस सी का, तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें दो बार कंपाउंड फॉर्मूला लगा दो, साइन टू ए प्लस ए, क्या बनेगा, साइन टू ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस टू ए। अब कॉस साइन टू ए का फॉर्मूला लगा दो, साइन टू ए भी हमने पढ़ा क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए, और ये कॉस ए हो गया, प्लस ये अभी हमने पढ़ा क्या होता है कॉस टू ए। आपको पूरा इसमें साइन में चाहिए, तो साइन में कैसे लिखेंगे हम इसको, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, याद है कॉस टू ए का फॉर्मूला, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, ये क्या बन गया टू साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, ये कितना होगा टू साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए एज इज माइनस टू
साइन क्यूब ए। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, क्या बना 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, बन रहा है साइन क्यूब ए प्लस साइन ए और माइनस 2 साइन क्यूब है, माइनस 2 साइन क्यूब है, क्या हो जाएगा ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, दिस इज साइन 3a। क्लियर, साइन 3 है, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, याद रखना है फॉर्मूला। डेरिवेशन अपनी जगह समझने के लिए, मगर फॉर्मूलाज याद रखने हैं एग्जाम में। बाई चांस आपको वैसे तो टिप्स पे होना चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग फॉर जेई अच्छे मार्क्स के लिए, अगर बाई चांस मिस हो जाता है तो आपको ये बेसिक पता है तो उससे आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, मगर उस कंडीशन को अवॉइड करना है। एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं होगा, तो हमको सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। बट दिस इज नॉलेज के लिए, कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना कहाँ से आ रहा है, ठीक है। दूसरा मेथड साइन ए प्लस बी प्लस सी का मेथड पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, चलो बताओ कौन कौन बताएगा, क्या होता है साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस सी कॉस ए प्लस, याद है ना ए चलता है साइन बी चलता है साइन सी, फिर कॉस ए क्या बच गया कॉस बी, क्या क्या माइनस होगा माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, याद है फॉर्मूला। अब इसके अंदर क्या करना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सब जगह बी और सी को किससे रिप्लेस करना है, बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, क्या बन गया पहला साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए, 3 टाइम्स बन गया ये, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये ए है दोनों, ये भी ए है तो कॉस स्क्वायर है, साइन सी ये भी ए सी भी ए है तो 3 टाइम्स, और माइनस क्या हो गया साइन क्यूब ए, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 3 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन क्यूब ए, कितना हुआ 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, दिस इज साइन 3a। अगर साइन ए प्लस बी प्लस सी याद है तो उससे भी निकाल सकते हैं, तो आप बेसिक पे जाओ, साइन ए प्लस 2a कंपाउंड फार्मूला, ये फार्मूला तो उससे से आए हैं, 2 में कंपाउंड फार्मूला लगाया ए प्लस बी प्लस सी और उसको फिर ओपन किया, तो आपको साइन ए प्लस बी प्लस सी भी याद होना चाहिए, देखा यहाँ काम आ गया। क्लियर, कॉस का निकालोगे वैसे, कॉस ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है बताओ, पहले क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, फिर अब माइनस यहाँ पे कॉस ए आएगा तो क्या आएगा साइन ए, सॉरी नॉट साइन है, ए आ चुका है, क्या करेंगे अब साइन बी साइन सी माइनस कॉस ए आ चुका है, अब कॉस बी लिखेंगे, बाकी दोनों साइन ए साइन सी माइनस कॉस सी साइन ए एंड साइन बी। क्लियर, इसके अंदर क्या कर देंगे सेम, b इक्वल टू सी इक्वल टू ए, बी को भी ए रखना है सी को भी ए रखना है, क्या बना पहला कॉस क्यूब ए, गया कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू
साइन स्क्वायर है। ये भी क्या बनेगा, कॉस इंटू साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू साइन स्क्वायर है, तो इसको ही कर सकता हूं मैं। 3 कॉस है इंटू साइन स्क्वायर है। अब मेरे को कॉस में चाहिए सारा, कॉस क्यूब, तो ये तो कॉस में है, ये 3 कॉस है, और ये 1 माइनस स्क्वायर ए। कितना होगा, कॉस स्क्वायर है माइनस 3 कॉस है, माइनस माइनस प्लस, तो -3, ये कितना हो गया 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, दिस इज कॉस ए। कॉस 3 है 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस ए। फॉर्मूला याद रखना है, टिप्स में होना चाहिए। क्लियर, कॉस 3 है 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस ए। क्लियर है। अगर यहाँ पे ए होता तो यहाँ a/3 हो जाता। ठीक है, यूजुअली आपको a/3 में नहीं, क्वेश्चन में आता है, रिक्वायरमेंट आती है, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ 3 है तो यहाँ a/3 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2a/3 होगा। cos 2a इन टर्म्स ऑफ 1/3 एंगल में निकालना है, तो 4 cos क्यूब कितना होगा 2a/3 माइनस 3 cos 2a/3। ठीक है, ये आपको वेरिएशन पता होना चाहिए। अगर यहाँ 6a है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6a/3, 2a। ठीक है, अब 10 का 10a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, या फिर a प्लस बी प्लस सी लगा लेंगे 10 के लिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं 10 3a, क्या क्या करेंगे 10 2a प्लस ए। कर लोगे इसको, ये मेथड 1 से कर सकते हैं या फिर मेथड 2 से कर सकते हैं। 10a प्लस बी प्लस सी, 10 का फॉर्मूला याद है, क्या होता है 10 का फॉर्मूला 10a प्लस 10b प्लस 10c प्लस 10a 10b 10c होल अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10b माइनस 10a 10c। ये पुट कर सकते हो, या फिर इसके अंदर पुट कर सकते हो। इससे तो आ गया फॉर्मूला, दिख रहा आता हुआ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 10a माइनस 10 क्यूब a होल अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ये फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया। तो 10 3a इज इक्वल टू 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ठीक है, आपको फॉर्मूले तो टिप्स पे करने ही पड़ेंगे, मैं बार बार पता नहीं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मगर ये करने ही पड़ेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं इतनी बार रिपीट करता हूँ कि बच्चों को ये चीज़ याद हो जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, और वो फॉर्मूले याद करते हैं, रटते हैं इस चीज़ को। 10 मेथड 2 10 2a प्लस a, दिस इज मेथड सेकंड। चलो इसमें कंपाउंड फॉर्मूला क्या होता है 10 2a प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10 2a 10a। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा है इसके अंदर। फर्दर 10 2a का क्या फॉर्मूला होता है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a
टेन है एज इट इज। ठीक है, 1 - 2 tan ए अपॉन 1 - tan² हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बना ये। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 tan ए प्लस 10a माइनस 10³ फुल अपॉन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 1 - 10² ये दोनों मल्टीप्लाई करके 10² सिंप्लीफाई करो। 2 tan a 3 tan a 3 tan a माइनस 10³ कितना हो गया, 3 tan a माइनस 10³ आ रहा है यहाँ पे। 3 tan a माइनस 10³ और 1 - 10² होल अपॉन 1 - 3 tan² एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो दोनों तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कंपाउंड फार्मूला लगाओ, तरीके से निकालो। नहीं तो आपको फार्मूला याद है 10a + b + c, उसके अंदर डायरेक्ट पुट करो ये निकालो। बट आपको दोनों मेथड नहीं आते, कोई बात नहीं, याद है तो आप चलिए करो, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 10(3a) 3 tan a माइनस 10³ 1 - 2 tan², सॉरी 3 tan a अपॉन 1 - 3 tan²a, ये 10(3a) का हो गया। cot 3 कर लोगे, cot 3 में भी क्या करना है हमको, इसको ऐसे बोल कर देंगे और फिर कॉमन ले। कितना होगा 1 था यही था। क्या किया हमने, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1 - 3 tan² अपॉन 3 tan a अपॉन माइनस 10³। अब वहां से आप 10 और आपको कर सकते हैं, यहाँ कॉमन आए क्या बनेगा, क्या बनना है, तो कॉट का यूज याद नहीं रखते हैं, 10(3) का याद, अगर आप याद अभी तो जल्दी से डिवीजन हुए हुए
क्या होगा, कौन बताएगा ये मुझे? माइनस 10 टू पे हाफ एंगल इन ए बाई टू और ए में रखना है, साइन है इनके फॉर्म में, टू ए अपॉन साइन है इन ए बाई टू प्लस माइनस काम आएंगे ज्योमेट्री बच्चों अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्या पे क्या